बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग का धंधा पाकिस्तानी मईशत को ले डूबा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजह अफगान हुकाम की अशिया की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान के साथ गलत बयानी। अफगानिस्तान से मुतादिद अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से लाई जाती हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हो चुका, जिसकी मालियत $6.71 बिलियन हो चुकी। गुज़श्ता साल ये दरामदात $4 बिलियन थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की दरामदात में नुमाया कमी वाक़ हुई। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा इस मुतालिक। पाकिस्तान की जो इकॉनमी को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के जो इक़दाम हो रहे हैं, इस हवाले से जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की मौसमी साली के लिए जो दुनिया में राइज इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक किया जाना जरूरी है, क्योंकि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जो ब्लैक इकॉनमी है वो उसकी बुनियादी वजूहात अफगान ट्रांजिट ट्रेड है। अफगान जो हुकाम है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों के हवाले से जो पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करते हैं, उसके नतीजे में जो अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क सामने आता है। इसके बाद ये अशिया पाकिस्तान में वापस गैर कानूनी तरीके से आती हैं और पाकिस्तान के अपनी जो यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री है, उसका नुकसान होता है। जो ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में गुज़श्ता सालों में 67% इजाफा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें वापस फिर पाकिस्तान में आ जाती हैं। $6.71 अरब अमेरिकी डॉलर फरवरी 2022-23 में इसकी जो मालियत पहुंची है। गुज़श्ता साल ये दरामदात $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, यानी $3 अरब से ज्यादा ये इसमें फर्क आया है एक साल में। और जो सामान है इसमें मसनूई फाइबर है, बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात है, हाई ट्यूब और चाय वगैरह शामिल है। और पाकिस्तान में इन अशिया की जो दरामदात है उसमें नुमाया कमी हुई है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से। पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है बुरी तरह मुतासर हुई है। इस आड़ में माल मंगवाया जाता है, अफगानिस्तान जाता है और वहाँ से वापस पाकिस्तान फिर आ जाता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखना जरूरी है, रेगुलेट करना जरूरी है। पाकिस्तान की इकॉनमी पे अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बहुत मनफी असर पड़ रहा है। ये सहूलत दी गई थी दहशत गर्दी की जंग में, जब अमरीकी जो नेटो फोर्सेज वहाँ पे थी, वो सारा जो सिनेरियो था। और अब जरूरत है कि पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी बुरी तरह मुतासर है और बहुत बदहाली का शिकार है, उसको खड़े करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी अगर ना देखा गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरी है कि ये अरबों डॉलर का पाकिस्तानी इकॉनमी को जो नुकसान हो रहा है इस आड़ में, उसको देखा जाए और इसको भी दुनिया में जो राइज तरीकाकार है, इंटरनेशनल जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक ही इसको अब रेगुलेट किया जाना चाहिए। जी अच्छा अहमद मंसूर, ये भी बताइएगा, ये कोई नई बात नहीं है, बड़े अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है, तो क्या जो भी साबिका हुकूमतें थी उनकी जानिब से कोई इकदाम इस हवाले से कभी नहीं किए गए? देखिए, बिल्कुल ये वही बात है कि बहुत नहीं हुए। जैसे अभी चीनी और आटे की स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम हो रहे हैं, जिस तरह डॉलर जो लोग जखीरा करते हैं और डॉलर माफिया काम करता था, उसकी जो मसनूई किल्लत पैदा करके उसकी कीमत में इजाफा करता था, उसके खिलाफ अब हमें जिस तरह इकदाम देखने को मिल रहे हैं माजी में नहीं थे। इसी तरह अब ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का भी जो मामला है, इसको भी इसी सिनेरियो में जो शुरू हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हंगामी बुनियादों पे, उसमें जैसे बाकी स्मगलिंग और जो दूसरे के खिलाफ माफियात के खिलाफ काम हो रहा है, इसी आड़ में भी माफियात करते हैं। उसके काम का जो लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी शदीद मुतासर हो रही है। पाकिस्तान पाकपतन में किसानों की सिविल नाफरमानी की तहरीक से निमटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। बिल जमा न कराने वालों के खिलाफ एक्शन के दौरान 8 ट्यूबवेल के कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। किसानों के ज़िम्मे 66 लाख रुपए के बिल वाजिबुल अदा थे। पाकपतन में किसानों की सिविल नाफरमानी की तहरीक से निमटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। बिल जमा न कराने वालों के खिलाफ एक्शन के दौरान 8 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार दिए गए, जबकि किसानों के ज़िम्मे 66 लाख रुपए के बिल वाजिबुल अदा थे जो कि जमा नहीं करवाए गए थे, जिस पर अब कार्रवाई की गई है और कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। 8 ट्यूबवेल के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को भी उतारा गया है। ट्यूबवेलों के जो मालिकान हैं उनके ज़िम्मे 66 लाख रुपए के बिल वाजिबुल अदा थे, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। सिविल नाफरमानी की तहरीक है जो कि ज़ोर पकड़ने लगी थी, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और बिल जमा न कराने वालों के खिलाफ एक्शन के दौरान 8 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए।
कंडियारों के इलाके महरापुर में सेप्को हुकाम की कार्रवाई, सारिफीन ने दौड़ें लगा दी, वीडियो वायरल हो गई। कुंडा कनेक्शन काट कर सारिफ पकड़ने लगे तो वो भाग निकला। LS और दीगर ने पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। जबकि महरापुर में SDO की क़यादत में सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। कंडियारों के इलाके महरापुर में सेप्को हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है। सारिफीन की जानिब से दौड़ें लगा दी गई जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। कुंडा कनेक्शन काट कर सारिफ को पकड़ने लगे तो भाग निकला, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई है। कंडियारों का इलाका है महरापुर, जहाँ पर सेप्को हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है जिस पर सारिफ ने दौड़ें लगा दी, जिसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है। बात करते हैं इम्तियाज़ सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़, बताइएगा। जी कंजर बताना चलूँ कि सेप्को हुकाम की सारिफ के पीछे दौड़े वीडियो वायरल हो गई है जो 24 ने वीडियो मौसूल की है। महरापुर में कुंडा कनेक्शन काट कर सारिफ पकड़ने लगे तो वो भाग निकला। LS और दीगर ने पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। अब डिवीजन महरापुर में SDO की क़यादत में सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुंतक किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपका। उधर कोयटा में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरियाब रोड पर छापा मारा गया। 475 टन चीनी कब्जे में लेकर 2 गोदाम सील कर दिए गए। चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद चीनी की कीमत 160 रुपये किलो पर आ चुकी है। कोयटा में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरियाब रोड पर छापा मारा गया है। 475 टन चीनी कब्जे में लेकर 2 गोदाम सील कर दिए गए। चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद चीनी की कीमत 160 रुपये किलो पर आ चुकी है। चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोयटा में कार्रवाई की गई। सरियाब रोड पर छापा मारा गया है। 475 टन चीनी कब्जे में लेकर 2 गोदाम सील कर दिए गए, जबकि चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद चीनी की कीमत अब 160 रुपये किलो पर आ चुकी है। कोयटा में चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरियाब रोड पर छापा मारा गया। 475 टन चीनी बरामद की गई, जबकि 2 गोदाम भी सील कर दिए गए। आरिफ वाला में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग। गोदाम पर छापे के दौरान 1750 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। तहसीलदार ने चीनी को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया। बात करते हैं शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इस कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से घेरा तंग कर दिया गया है। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतज़ामिया ने जो है वो कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी हैं। खुफिया इदारों की इतला पर जो है वो तहसीलदार ने चीनी के गोदाम पर जो छापा मारा है। छापा के दौरान ज़ख़ीरा की 1750 बोरी चीनी जो है वो बरामद कर ली गई है। तहसीलदार ने चीनी को एक कब्जा में लेते हुए गोदाम को जो है वो सील कर दिया है। राणा नवीद के मुताबिक चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक कार्रवाइयाँ जो है वो बिला तफरीक जारी रखी जाएंगी। किसी को भी चीनी, घी या ज़री अजनास जो है वो खाद वगैरह किसी को भी ज़ख़ीरा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में अशियाए खुरनोश की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। शहर की ओपन मार्केट में महंगा आटा मज़ीद महंगा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपये महंगा हो गया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर गोश्त भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद खान। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का ना थमने वाला तूफान जारी है। मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त हम गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपके एरिया में क्या सूरत हाल है? क्या कोई सरकारी जो प्राइस लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक मटन, गोश्त, इसके अलावा बीफ, दालें या दूध और दही मिल रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं मिल रहे, क्योंकि ये एक माफिया छुपा हुआ है और ये माफिया बैठा हुआ है, माफिया कंट्रोल कर रहा है। जैसे ये हमारे वज़ीर आला साहब हैं, निकले हुए हैं बाहर, बड़ा अच्छा काम है, हमें बड़ी खुशी है। बिजली चोरों को भी क्रैकडाउन हो रहा है और ऐसे ही वो माफिया के लिए निकले हुए हैं। चीनी भी सस्ती उन्होंने करवा दी है, लेकिन इसी तरह ही वो अपने बंदे जो है ना वो भेजें, पता करवाएं रेटों के मतलब, क्योंकि लिस्ट रेट पे कोई भी नहीं फ़रोख्त कर रहा। सब जो है ना वो महंगे रेट पे जो है ना वो फ़रोख्त कर रहे हैं। आप मटन ले लें 2200-2300 रुपये किलो, लिस्ट में क्या उसका रेट है। इसी तरह सब्ज़ी ले लें। ये चिकन एक वाहद है कि जो लिस्ट रेट पे जो है ना वो बिकता है और आवाम को मिलता है। और बाकी महंगाई इतनी है, आपको पता है कि बिल देखें कितने कितने आए हैं। तो ये वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बंदे भेजें और जो है ना वो रेट चेक करवाएं।
اس حوالے سے جو شہری لاہور کے باسی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ضلع انتظامیہ کو متحرک کریں تاکہ جو کشی ہے اس پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ شہزاد بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔